मुफ्ती खालिद अल अजहरी के इस्लाही बयानात और वज़ाइफ के लिए मुफ्ती साहब का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, नमाज के मुताल्लिक एक सवाल आया है कि आया जो लोग गैर मुस्लिम ममालिक के अंदर रहते हैं, चाहे वो ख़वातीन हों या मर्द हों, अगर उन्हें नमाज के लिए वक्त नहीं दिया जाता या काम के दौरान नमाज की छुट्टी नहीं हो सकती, तो उस सूरत में वो लोग क्या करें। अगर मर्द हजरात हैं, उनके लिए तो ये है कि अगर उन्हें इजाज़त मिल सकती है तो वो नमाज अदा करें, और अगर इजाज़त नहीं मिल रही तो फिर पहली बात तो ये है कि कोशिश करें कि ऐसी मुलाजमत मिल जाए जिसमें नमाज के औकात में उन्हें नमाज की अदायगी की इजाज़त मिल सके। लेकिन बअम्र मजबूरी अगर कोई ऐसी मुलाजमत भी नहीं है और मौजूदा मुलाजमत पे उन्हें नमाज के लिए रुख्सत नहीं दी जाती, तो वो लोग अपनी ड्यूटी से फारिग होकर जो ड्यूटी के दौरान की नमाजें क़ज़ा हुई हैं उन्हें अदा करेंगे। यहाँ पे एक सवाल ये भी किया गया था कि ख़वातीन अगर ऐसी जगह पे मुलाजमत कर रही हैं तो क्या वो वहाँ पे नमाज अदा कर सकती हैं या नहीं, और नमाज अगर वो अदा कर रही हैं, पर्दे की जगह नहीं है, तो वो क्या करेंगी। पहली बात तो ये है कि ख़वातीन के लिए नमाज की अदायगी में पर्दे का होना भी ज़रूरी है कि पर्दे की जगह में वो नमाज अदा करें। लेकिन अगर ऐसी जगह मुयस्सर नहीं है और नमाज क़ज़ा हो रही है, तो कम अज़ कम कोई बड़ी चादर जो पूरे जिस्म को ढांप सके वो ओढ़ के वो अपनी नमाज की अदायगी एक तरफ होके अदा कर सकती हैं। यहाँ पे सवाल ये भी किया गया कि वक्त इतना मिलता है कि जिसमें बमुश्किल हम फ़र्ज़ नमाज अदा कर सकते हैं, सुन्नतें नवाफिल अदा नहीं कर सकते। तो सुन्नतों नवाफिल के बारे में ये मसला भी समझ लीजिए कि सुन्नतें और नवाफिल भी, अगर नमाज फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ नमाज के अलावा जो सुन्नतें हैं, नवाफिल हैं, वो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा फरमाए हैं। लेकिन अगर ऐसी मजबूरी है, कुफ़ार का मुल्क है, वक्त मिल नहीं रहा, क्योंकि वो वक्त ड्यूटी का वक्त है और उसमें इजाज़त और रुख्सत भी नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत में सिर्फ फ़र्ज़ नमाज अदा कर लें और ड्यूटी से अगर फारिग हो जाएं और वक्त अभी ख़त्म ना हुआ हो तो सुन्नतें अदा कर लें, नमाज का वक्त बाकी हो तो सुन्नतें अदा कर लें। लेकिन अगर नमाज का वक्त गुजर गया तो सिर्फ फ़र्ज़ पे भी इक्तिफ़ा कर सकते हैं, लेकिन बअम्र मजबूरी मुस्तकिल इसकी आदत बनाना कि नवाफिल को तर्क कर दिया जाए, सुन्नतों को तर्क कर दिया जाए, तो फिर तारिक सुन्नत का गुनाह लाजिम आएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को छोड़ने का गुनाह तो बाहर सूरत वो होगा। लेकिन बअम्र मजबूरी ख़वातीन हैं, नमाज पढ़ना चाहती हैं लेकिन जगह नहीं है या इजाज़त नहीं है, तो ऐसी सूरत में वो एक तरफ होके जहाँ हद्दुल वसा मुमकिन हो कि कम से कम गैर महरम वहाँ से गुजरने वाले हों या गैर महरमों की नज़र कम से कम पड़ सके, बड़ी ओढ़नी चादर लेके वो नमाज अदा कर सकती हैं ख़वातीन। यहाँ पे ये भी सवाल किया गया कि अरब ममालिक में चूँकि लोग सुन्नतों का एहतमाम नहीं करते, सिर्फ फ़र्ज़ पे इक्तिफ़ा करते हैं, तो क्या हम भी उनके देखा देखी सिर्फ फ़र्ज़ पे इक्तिफ़ा कर सकते हैं। अगर फ़र्ज़ अदा करेंगे और इशा की साथ नमाज में वितर अदा करेंगे, नमाज तो अदा हो जाएगी, फ़र्ज़ ज़िम्मे से साक़ित हो जाएगा, अदा हो जाएगा, लेकिन वो कमी थोड़ी सी रह जाएगी, क्योंकि नमाज अल्लाह तबारक व तआला से मिलने का एक बेहतरीन ज़रिया है, अल्लाह से मुलाकात है। तो इस मुलाकात की तकमील अगर हो तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर ना हो सके तो सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्ज़ नमाज अदा की जा सकती है।
सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्ज़ नमाज अदा की जा सकती है। बाकी औक़ात में जब अपनी ड्यूटी के अलावा हों तो फिर उस वक्त सुन्नतें भी अदा करें, नवाफिल भी अदा करें। लेकिन ड्यूटी के दौरान बअम्र मजबूरी और जगह की भी किल्लत हो, ना हो सके, ऐसी जगह भी मुयस्सर ना हो, तो फिर उस सूरत में ये है कि फिर सिर्फ फ़र्ज़ अदा कर लें। लेकिन अगर किसी खातून के लिए कोई ऐसी जगह भी मुयस्सर नहीं जहाँ पे वो अपनी फ़र्ज़ नमाज भी अदा कर सके, तो ऐसी कैफियत में वो अपनी नमाज को मौखर करके वापस जब अपने रिहाइश पे जाएं तो वहाँ पे अगरचे नमाज तो क़ज़ा हो चुकी है, लेकिन क़ज़ा नमाज अदा करने में पर्दा भी मुयस्सर होगा और बाकी मुकम्मल नमाज भी अदा कर सकेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।